ये नए और मज़ेदार तरीके से बनने वाली दाल को आपने एक बार घर में बना लिया तो आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम दाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है आधा कप मूँग की दाल ली है, 1 कप भर के, और 1/3 कप मैंने यहाँ पे ली है चना दाल। ये दोनों दालें हमें चाहिए आज की दाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले काम जो हमने करना है, हमने दाल को एक बाउल में डालना है और इस दाल को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए भिगो देना है। तो 2 घंटे तक भिगोने से जो दाल के अंदर मॉइस्चर आएगा, जो इसमें नमी आ जाएगी, उससे आपकी दाल बहुत मज़े की बनने वाली है। अब हम दाल को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और इसको पतीले में भी बना सकते हैं। आगे चल के आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी दाल को बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास। तो यहाँ पे मैंने इसको 1 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है। तो दाल जो है वो आपकी बहुत अच्छे से बॉयल हो जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। तो मसाला इसका बहुत ही करारा बनने वाला है। तो ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डालडा घी, क्योंकि ढाबा में डालडा घी ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमें पका लेना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू लेकर आएगा, जिससे आपकी दाल का टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 छोटे साइज़ के प्याज मैंने काट के रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्याज को हमें कुछ ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें इसको ब्राउन करना है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 छोटे साइज़ के कटे हुए टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि टमाटर का पानी सारा निकल जाए और ये अच्छा सा एक मसाला सा बन जाए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो है, अगर ज़्यादा तीखी हो तो आप कम डालें। मैंने यहाँ पे 2 ली हैं, बहुत ज़्यादा तीखी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस 2 ही यूज़ की हैं। हरी मिर्च डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब हमने जो एक मेन चीज़ इसके अंदर डालनी है वो है यहाँ हमारे पास पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर से ढाबा स्टाइल जो दाल होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही खूबसूरत आ जाता है। अच्छा, पेपरिका पाउडर डालने के साथ ही आपने इसके अंदर आधा कप पानी का डाल देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है, जिसकी वजह से ये कड़वी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। आपने फ़ौरन पानी डाल देना है, जिसकी वजह से आपकी दाल का कलर बहुत खूबसूरत आने वाला है। अब यहाँ मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जो हैं वो कम या ज़्यादा कर लेने हैं। अभी आगे चल के एंड पे हम इसमें एक ख़ास चीज़ डालने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हमने कब और कौन-सी चीज़ डालनी है। तो तब तक हम लोग इसको जो है अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि ये प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो दाल है वो डाल देनी है, और दाल के अंदर से जो थोड़ा बहुत ऊपर पानी होगा वो हमने निकाल देना, बाकी पानी हम इसका साथ ही इसमें डाल देंगे। अब हमने दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको अनकवर करेंगे। तो यहाँ पे पानी जो वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आप रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया। अब हमने जो एक ख़ास चीज़ इसमें डालनी थी वो है जी काली मिर्च का पाउडर। तो ढाबा वाले जो हैं वो काली मिर्च का पाउडर लाज़मी ऐड करते हैं, और वो एंड पे ऐड करते हैं, पहले नहीं ऐड करते। तो आपने इस पॉइंट पे जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, साथ में धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लिए एक ख़ास तेल तैयार करेंगे, जिससे वो इसका तड़का लगाएंगे। तो अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल के। तो ऑयल से इसका तड़का जो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पेपरिका पाउडर। आँच जो है वो बिल्कुल स्लो है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच फुल भर के मक्खन का। फ्लेम मैंने इस पॉइंट पे बंद कर दी है, क्योंकि पेपरिका पाउडर बहुत जल्दी जल जाता है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। और अब हमारा ये जो तेल है ये हो चुका है तैयार। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी दाल कितनी ज़बरदस्त और कितनी लजीज बनी है। इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह की नए नए मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बनिए रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल ली इसके अंदर, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ये ऑयल। ऑयल जो है वो इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देगा। आपने देखा होगा कि हम ढाबा से भी जब दाल लेके आते हैं तो वो ऑयल सेपरेट रखते हैं, और वो
वो इस तरह से ऊपर डाल के देते हैं। अब मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरी मिर्च और अदरक से। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।